निकल सेकंड क्लोराइड, क्लोराइड इसका क्या नाम है? हेक्साएमीन निकल सेकंड क्लोराइड। उम्मीद करते हैं आपने यही नाम लिखा होगा, और नहीं लिखा है तो ऐसे इससे फ़ायदा नहीं मिलेगा बेटा, क्योंकि पहले वहाँ से करके आएँ कि क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। हेक्सामीन निकल सेकंड क्लोराइड लिखेंगे। इसका देखें अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 वाले का। 19 वाले का आपने लिखा होगा हेक्सा एक्वा, एक्वा मैंगनीज थर्ड आयन, सॉरी सेकंड आयन आएगा, सेकंड आयन, यही लिखा है। अगर आपने यही लिखा है समझो आपके दोनों सही हैं। उसके बाद आपने नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, नेक्स्ट का आंसर लिखा होगा पोटेशियम, पोटेशियम हेक्सासाइनो, हेक्सासाइनो पोटेशियम हेक्सासाइनो, और यहाँ सी आर आया था यानी का क्रोमीट, क्रोमीट थर्ड, यही लिखा होगा। उसके बाद नेक्स्ट आपने लिखा होगा हमारा नेक्स्ट का आंसर हेक्सा, हेक्सा लिखा है कि नहीं, हेक्सा एमीन, हेक्सा एमीन कोबाल्ट, कोबाल्ट थर्ड क्लोरो, क्लोरो सल्फेट, ये लिखा होगा। ये सारे क्वेश्चन वही क्वेश्चन है जो हमने होमवर्क में दिए थे। क्वेश्चन नंबर 22 में आपने लिखा होगा टेट्रा, टेट्रा नहीं ट्रा, हाँ सॉरी टेट्रा एक्वा, टेट्रा एक्वा डाई क्लोरिडो, डाई क्लोरिडो क्रोमियम, क्रोमियम, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली होगी तो क्या आई होगी, थर्ड आई होगी, और आंसर लिखा होगा नाइट्रेट, नाइट्रेट। अगले का लिखा होगा आप सभी ने पोटेशियम, पोटेशियम टेट्रा, पोटेशियम टेट्रा साइनो निकलेट सेकंड। नेक्स्ट का लिखा होगा टेट्रा एमीन। आपको तो बस चेक करना है क्योंकि लिखना थोड़ी नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करा रहा हूँ, क्योंकि आप ये सब पहले ही पढ़ चुके होंगे। डाई एक्वा कोबाल्ट, कोबाल्ट थर्ड, कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, क्लोराइड। नेक्स्ट का आपने आंसर लिखा होगा आयरन, आयरन थर्ड हेक्सा, आयरन थर्ड हेक्सा साइनो फेरिट, फेरट, फेरट, और इसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकल के आई होगी दूसरी। नेक्स्ट लिखा होगा आपने हेक्सा एक्वा, हेक्सा एक्वा, हेक्सा एक्वा आयरन थर्ड क्लोराइड, क्लोराइड। उसके बाद नेक्स्ट का आंसर लिखा होगा। ये सब वीडियो उन्हीं के लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं जो लोग पढ़ रहे हैं, बाकी का तो कुछ नहीं, आप लोग बस नोट करते रहिएगा। अगर नहीं आया वो अपना डाउट देख सकते हैं, और किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा इस क्वेश्चन को सर दोबारा बता दीजिएगा, तो हम बता देंगे। उसके बाद है टेट्रा एमीन, टेट्रा एमीन सल्फेटो कोबाल्ट, कोबाल्ट थर्ड नाइट्रेट, कोबाल्ट थर्ड नाइट्रेट।
नाउ नेक्स्ट का लिखा होगा आप सभी ने इसका डाइक्लोरिडो डाइक्लोरिडो और फिर ये कहा था, फिर आ गया इथाइलिन डाइअमीन, तो बिस एथन 1,2-डाइएमीन कोबाल्ट 1,2-डाइएमीन कोबाल्ट, फोर्थ सल्फेट ये लिखा होगा। हाँ, यही थोड़ा सा मिस्टेक लगा होगा, लगता है यही गलत हुआ होगा आपका। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 29 में आपने लिखा होगा सोडियम क्वेश्चन जो कल हमने दिए थे, हमने भी नोट कर लिए थे, तो उसी से मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ। सोडियम हेक्सा नाइट्रेटो एन क्रोमियम थर्ड। नेक्स्ट लिखेंगे इसका 30 वाले का था हेक्सा एमीन प्लेटिनम और फोर्थ आयरन। किसी भी क्वेश्चन में जो भी दिक्कत होगी आप हमें बताएंगे, तो फिर हम उसका डिस्कशन दोबारा से करेंगे, ठीक है। तो इतने ही क्वेश्चन थे। अच्छा, एक और क्वेश्चन था, हाँ 31 वाला क्वेश्चन भी हमारा ये था। इसका आंसर होगा करेक्ट, आप जो बोल रहे हैं, हमें उम्मीद है आपने जो लिखा है बिल्कुल सही है। पोटेशियम टेट्रासाइनो निकलेट और आगे आयरन कौन सा है, सेकंड। तो इसका ये जो हमारा था, ये होमवर्क क्वेश्चन था। आपने होमवर्क क्वेश्चन के ये सभी लिखे होंगे, पोटेशियम टेट्रासाइनो निकलेट सेकंड, ये इसका करेक्ट आंसर था, ठीक है। अब देखते हैं आज के लिए, क्योंकि ये वाले वो क्वेश्चन हैं जो हमने पहले किए थे और इनके सारे के आंसर ये हैं, ठीक। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन, ये तो थे हमारे होमवर्क क्वेश्चन। उसके होमवर्क क्वेश्चन के बाद अब हम कुछ क्वेश्चनों की आज प्रैक्टिस और करेंगे, उसके बाद टॉपिक चेंज करेंगे, क्योंकि जब पढ़ रहे हैं तो कम से कम IPSC यहाँ से क्वेश्चन आना बहुत ज़रूरी हो जाता है, तो इसलिए इसको हम थोड़ा प्रैक्टिस में आज और लेंगे बस, उसके बाद हम टॉपिक चेंज करेंगे। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर 1, आज का क्वेश्चन नंबर 1 देखें तो लिखा है, आप लोग सभी लिखेंगे इसका नाम K2HgI4, इसका नाम बताइए, आप लोग बताइए। अब तो बहुत जल्दी हो जाना चाहिए, क्योंकि अब समय नहीं लगेगा कि इसका नाम क्या होगा। इसका नाम होगा पोटेशियम टेट्रा आयोडाइड, पोटेशियम टेट्रा आयोडाइड ये क्या है, I4 है ना, तो टेट्रा आयोडाइडो और Hg मतलब बताइए, मर्क्यूरेट, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या निकल के आई होगी, सेकंड निकल के आई होगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, NaAgCN का होल ट्वाइस, तो इसका क्या नाम लिखा आपने, थोड़ा जल्दी लिखिएगा आप भी। सोडियम, बिल्कुल सही, सोडियम डाइसाइनो अर्जेंटेट फर्स्ट, यही लिखा आपने, गुड। क्वेश्चन नंबर 3 देखें इसका। आज हम थोड़ी IPSC आज और सीखेंगे, उसके बाद कुछ नया देखेंगे, क्योंकि आज से आपको कुछ डाउट रहा होगा, वो डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे, और ये क्वेश्चन आज के में हम कुछ क्वेश्चन सिखाएंगे और कुछ क्वेश्चन घर के लिए भी देंगे आज भी। अगला कंपाउंड लिखते हैं CuNH3 का होल 4SO4, इसका नाम लिखो, क्या लिखा, हाँ करेक्ट, टेट्राएमीन कॉपर फर्स्ट, नहीं कॉपर सेकंड आएगा, कॉपर सेकंड सल्फेट। अब हम फास्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब तो आप सीख गए होंगे किस तरीके से करते हैं, ठीक है। उसके बाद लिखिएगा K4FeCN का होल 6, तो इसका क्या लिखोगे 4 वाले का, बताइए। पोटेशियम हेक्सासाइनो
साइनो। आपको इतने क्वेश्चन इसलिए कराए ताकि आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी और पता भी चल जाएगा किस लिगेंड्स को क्या लिखा जाता है। और एफी को यहाँ क्या लिखा जाता है, फेरेट, फेरेट। और सेकेंड अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपने लिखा होगा AgNH3 का होल ट्वाइस, NH3 का होल ट्वाइस और Cl। और इसका आंसर क्या लिखा आपने, डाईएमीन, डाईएमीन सिल्वर, डाईएमीन सिल्वर फर्स्ट। और पीछे क्या लगा दिया होगा, पीछे लगाया होगा क्लोराइड। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, FeH2O का होल 6 और इधर Cl3। तो 6 का आंसर आपने क्या लिखा होगा, 6 का आंसर लिखा होगा हेक्सा एक्वा, हेक्सा एक्वा, हेक्सा एक्वा आयरन, हेक्सा एक्वा आयरन थर्ड क्लोराइड, क्लोराइड। अगला लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 7, थोड़ा जल्दी जल्दी करिएगा। PTNH3 का होल ट्वाइस Cl2। तो इसका नाम लिखा होगा PTNH3 का होल ट्वाइस Cl2, क्या होगा बताइए। 7th क्वेश्चन का डाईएमीन, डाईएमीन, डाईएमीन डाईक्लोरिडो, क्लोरिडो, डाईएमीन डाईक्लोरिडो। और पीटी को क्या लिखोगे, प्लेटिनम, प्लेटिनम। और ऑक्सीकरण संख्या किसकी कितनी आई थी, सेकंड आई होगी। 8th लिखिए। 8th में आपने क्या लिखा, थोड़ा फास्ट करना सीख जाओ अब तो। K3AlC2O4 का होल थ्राइस, इसका ब्रैकेट बंद। इसका नाम आपने क्या लिखा, इसका भी नाम लिखा होगा। अब तो आ गया होगा पोटेशियम, पोटेशियम 3 है तो लिखेंगे ट्राई, पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो, ऑक्सलेटो, ऑक्सलेटो। और एल को बोले तो एल्यूमिनियम नहीं लिखेंगे यहाँ पर, बताओ क्या लिखेंगे, एल्यूमिनेट। और एल्यूमिनेट के बाद ऑक्सीकरण संख्या निकल के आई होगी कितनी, 3 निकल के आई होगी इसकी। क्लियर, ओके। उसके बाद क्वेश्चन आपने क्या लिखा, Na2FeCN का होल 5 और NO। तो ये इसका नाम क्या लिखा आपने, इसका नाम लिखा होगा सोडियम, सोडियम पेंटा साइनो, सोडियम पेंटा साइनो नाइट्रो, सोडियम पेंटा साइनो नाइट्रो सिल्फेरेट, सिल्फेरेट और थर्ड, ठीक। और इसका क्वेश्चन नंबर 10 आपने लिखा होगा K2ZnOH का होल फॉर्म। बताइए इसका क्या लिखा, इसका आपने लिखा होगा पोटेशियम, पोटेशियम टेट्रा, पोटेशियम टेट्रा हाइड्राइडो, हाइड्रोक्सो, हाइड्रोक्सो और फिर जिंकेट और सेकंड लिखा होगा। उम्मीद करते हैं 10 में से आपने लगभग 7 या 8 के नाम खुद ही लिख लिए होंगे। और ये आप देखिएगा किस तरीके से, अब ज़्यादा कठिन नहीं है। आज का टॉपिक हम लिया भी हमने इसलिए था, कुछ क्वेश्चन है। अब इसका एज अ प्रैक्टिस हम कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे अब आप लोग देखिएगा कितना सीखे कितना नहीं। तो कुछ क्वेश्चन होमवर्क में डाल लीजिए और इन क्वेश्चनों में अगर डाउट हो, अगर कमेंट बॉक्स में लिखा कि सर इसका डिस्कस करिए, तो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, वरना नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 डालिएगा होमवर्क में। जैसे NI अपना एज अ प्रैक्टिस के तौर पे लिख लीजिएगा और ज़रूरत पड़ेगी तो इसका फोर्थ, इसका नेक्स्ट पार्ट में इसका सॉल्यूशन दे देंगे। NiCO का होल 4, एक ये हो गया। दूसरा इसका लिखिएगा नाम K3COC2O4 का होल थ्राइस। अच्छा, ये क्वेश्चन बार बार ज़्यादा इसलिए और करा रहे हैं, देखो एक तो ना IUPAC क्लियर हो जाएगी, दूसरा चाहे VBT हो चाहे CFT हो। VBT में तो हमें ऑक्सीकरण की अवस्था की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ से हम ऑक्सीकरण अवस्था भी निकालना सीख जाएंगे। तो बार बार जब बार बार हो रही है ऑक्सीकरण के क्वेश्चन कराता, उसमें मिक्स यहाँ भी करा दिए। अब इसमें कुछ चीज़ों की प्रैक्टिस हो रही है, इसमें IUPAC की भी प्रैक्टिस हो रही है और ऑक्सीकरण अवस्था को निकालने की भी प्रैक्टिस हो रही है कि किस तरीके से ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं, कि कितनी संख्या है, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर भी निकल जाता है। तो इसमें तीसरा क्वेश्चन लिखिएगा के, और इससे आपको ये भी पता चल गया कि कौन सा लिगेंड्स कैसा है, धनात्मक है, ऋणात्मक है, उदासीन है।
क्योंकि उस हिसाब से आप ऑक्सीकरण संख्या निकाल रहे होंगे ना, इसलिए बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी इस नाम के थ्रू, इसलिए हमने ये लिखाया कि फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे PTVR3 और इधर क्या लिखेंगे NH3। ठीक, अगला लिखें क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपने लिखा होगा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर AgNH3 का होल ट्वाइस, AgNH3 का होल ट्वाइस, और दूसरे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा होगा AgCN का होल ट्वाइस। आप लोग प्रयास करेंगे करने का, और अगर आपको जौन से क्वेश्चन नहीं आता है तो आप डाउट में लिखेंगे, यानी कि कमेंट बॉक्स में लिख देंगे कि सर इसका आंसर बताइए, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका आंसर ही केवल बताएंगे, और जो बाकी आते हैं तो इतना आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। K3 और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे Cr और C2O4 और इधर क्या लिखेंगे का होल था। क्वेश्चन नंबर 6 में भी हम होमवर्क में डालेंगे, वो भी इसका लिख देंगे Ca2 और ब्रैकेट के अंदर FeCN का होल 6। अगला क्वेश्चन नंबर 7 भी होमवर्क में डालें K3 और CONO2 का होल 6। ठीक, तो ये क्वेश्चन देने का मेन पर्पज़ हमारा ये था कि कम से कम एज अ प्रैक्टिस आप लोग ये तो समझेंगे कि किस तरीके से इसकी प्रैक्टिस की जाए। तो ये क्वेश्चन क्या पूरे 10 कर लिए जाए? चलो पूरे 10 कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भी लिखें आप K3 FeCN का होल 5 NO और दूसरा 2H2O। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में लिखें Cr ब्रैकेट के अंदर Cl दोबारा H2O का होल 5 और Cl2। क्वेश्चन नंबर 10 देखें बेटा, 10 देखते हैं तो CO3 और दूसरे ब्रैकेट में लिखें NH3 का होल 5 और इसका Cl2 नहीं Cl केवल। ठीक, तो ये क्वेश्चन हमारे किस में रहेंगे? ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं इन क्वेश्चनों को होमवर्क क्वेश्चन में ये इसलिए दिए हैं क्योंकि हमको यहाँ से ऑक्सीकरण संख्या भी निकालना आना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा जो प्रैक्टिस हो रहा है वो ऑक्सीकरण संख्या निकालने का भी हो रहा है। हमारा प्रैक्टिस ऋणात्मक लिगेंड्स है या फिर धनात्मक लिगेंड्स है या फिर उदासीन लिगेंड्स है। इतनी देर से हमको लिगेंड्स नहीं याद हो रहे थे, अब ये बार बार प्रैक्टिस कराने से हमारे लिगेंड्स के नाम भी हमको क्लियर हो गए कि कौन सा लिगेंड्स को क्या कहते हैं। एज अ लिगेंड्स धनात्मक लिगेंड्स की तरह कार्य करेगा तो किसी भी धातु का क्या नाम लिखा जाएगा, किसका क्या नाम लिखा जाएगा, इसलिए हम ये चीज़ें और लेके आए थे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे कि किस तरीके से इन क्वेश्चनों को हैंडल किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, अगर आप देखें तो इस टाइप के भी हम क्वेश्चन कराए जाएंगे कि ये अनुचुंबकीय क्यों, प्रतिचुंबकीय क्यों है। ठीक है, हमको एक क्वेश्चन है, आप लोग सभी क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन है निम्नलिखित आप लोग भी क्वेश्चन लिखें, हम भी लिख रहे हैं। निम्नलिखित में से सर्वाधिक स्थायी संकुल है। हमको ये बताना है कि इसमें से स्थायी संकुल कौन सा है। ठीक, ये क्वेश्चन था, अच्छा खासा क्वेश्चन है कि इनमें से बताना कि स्थायी संकुल कौन सा है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया था हमको FeH2O का होल 6 और प्लस का 2। इसमें सेकंड ऑप्शन दिया था FeH2O का होल 6 प्लस 3 और इसमें थर्ड ऑप्शन दिया था FeC2O4 का होल थ्राइस और स्क्वायर ब्रैकेट 1 ऊपर प्लस माइनस के 3। अब आप हमको ये बताइए इसमें से आप कौन सा करेक्ट आंसर लगाएंगे, क्योंकि निम्नलिखित में से सर्वाधिक स्थायी संकुल है, ये है या ये है या ये है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? हम कैसे लिखेंगे इसका आंसर? हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि जो हमको दिया गया है उसमें से तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीकरण संख्या किसकी निकल के आई। अच्छा, संकुलों में जितने भी दिए गए हैं टोटल संकुलों में यहाँ पर Fe जो है वो +3 में है कि नहीं? यहाँ भी Fe +3, क्योंकि Fe का +3 होता ही है कि ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, ऑक्सीकरण अवस्था +3 है। तो फिर अब कैसे पहचानें कि कौन सबसे ज़्यादा स्थायी संकुल है, कौन सा स्थायी संकुल नहीं है। तो जब ऑक्सीकरण इसकी ये है तो इसमें अब ये देखिएगा C2O4 जो है वो एक द्विदंतीय लिगेंड्स है कि नहीं? अब जब द्विदंतीय लिगेंड्स है तो ये वाला कैसी हमारी वो बनाएगा, कीलेट वलय बनाएगा, यानी कि रिंग टाइप में बना लेता है, क्योंकि द्विदंतीय लिगेंड्स है। आपने पिछला बार पढ़ा होगा कि इसका क्या मतलब होता है। तो ये बनाता है जिसके कारण क्या होता है, संकुल स्थायी हो जाता है। इसी कारण ये कीलेट वलय बनाता है ना, इसी कारण क्या होता है, संकुल हमारा स्थायी, संकुल क्या हो जाता है, स्थायी ज़्यादा होता है।
और कोई कारण नहीं है इसका, क्योंकि भैया Fe है तो सब में +3 ऑक्सीकरण अवस्था आप निकाल के देख ली थी आराम से, सब में यही आंसर आएगा। लेकिन इसमें से ये द्विदंतीय लिगेंड्स है जो कि कीलेट विलय बनाता है, इसके कारण ये रहता है। क्लियर है यहाँ तक? बताइए। ओके, तो देख लीजिएगा इस टाइप के क्वेश्चन को हम इस तरीके से करते हैं। उसके बाद आप देखें तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट आ जाते हैं, जैसे अभी नॉर्मल आप तो सभी लोग जानते होंगे। जैसे एक क्वेश्चन है, उसमें लिखा था कि बहुत सिंपल सी बात है, ये कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि बार बार आपको बताने की ज़रूरत पड़ेगी, आप तो सब तैयार किए होंगे। जिसमें लिखा था उपसह संयोजक, लेकिन छोटी छोटी बातें हम लोग छोड़ देते हैं, यही बाद में नंबर कम कर देती हैं। उपसह संयोजक संख्या किसे कहते हैं? अब बताइए, सब जानते होंगे उपसह संख्या क्या है क्या नहीं, लेकिन एकदम से परिभाषा लिखना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो अब बताइए आप किस तरीके से लिखेंगे उपसह संयोजक संख्या किसे कहते हैं? चलो डाल लीजिए हेडिंग आप, उपसह संयोजक संख्या, और उसमें लिख देना जब कभी भी आए तो उपसह संख्या क्या होती है? संकुल में केंद्र धातु के द्वारा लिगेंड्स के साथ बनाए गए उपसह संयोजक आबंधों की संख्या को धातुओं की उपसह संयोजक संख्या कहते हैं। मतलब क्या कह दिया, जरा देखें। संकुल, आप लिखें संकुल में धातु के द्वारा लिगेंड के साथ बनाए गए उपसह संयोजक आबंधों की संख्या धातु की उपसह संयोजक संख्या है, या उपसह संयोजक संख्या कहलाती है। यानी कि ये नॉर्मल है, हम इस तरीके से कर सकते हैं। अच्छा चलो, एक क्वेश्चन और याद आ गया, आप इस क्वेश्चन को भी समझें और ये क्वेश्चन होमवर्क डालिए, क्योंकि हमको पता है आप डायरेक्ट बैठे हुए हैं, थ्योरी पढ़ते नहीं हैं। थ्योरी है, आप देखिएगा, आप हमको बताइएगा बताइएगा कि इसका क्या, इस प्रश्न का उत्तर क्या है। कीलेट आ गया, क्योंकि अभी यूज हुआ था। कीलेट प्रभाव से क्या तात्पर्य है? कीलेट प्रभाव से क्या तात्पर्य है? एक उदाहरण दीजिए। देखिए, ये क्वेश्चन बार बार इसलिए दे रहे हैं ताकि आप एक बार थ्योरी वाली कॉपी खोलें, आपको पता चले कि हमारे सिलेबस में क्या क्या है क्या क्या नहीं है। ठीक है, चलो आगे लिख लीजिए आप। इसके थ्रू कम से कम इन क्वेश्चनों के थ्रू जानने के लिए आप कम से कम कॉपी तो खोलेंगे, और नहीं आएंगे तो हमसे पूछेंगे तो हम बताएंगे। अगला देखिएगा, चलो लिख लीजिएगा। लिगेंड क्या है? आप लोग सब जानते हैं लिगेंड्स क्या है, तथा आवेश के आधार पर इन्हें किस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। उदाहरण दीजिए, कोई हमें 2 उदाहरण देकर समझाइए, 2 उदाहरण दीजिए। अब समझो, हमने कहा कल हम क्या पढ़ाएंगे, अगले पार्ट में क्या पढ़ाएंगे क्या नहीं, उसके लिए ये क्वेश्चन दिए हैं कि वास्तविकता में यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो इन क्वेश्चनों को तैयार करके आएंगे। इन क्वेश्चनों को तैयार करने से ये है कि कम से कम आप कॉपी में आपने जो नोट्स लिखे हैं उन नोट्सों को आप रिवीजन करोगे, और रिवीजन करोगे तो ही हमारा पढ़ाना समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। क्योंकि मैं कोई चैप्टर थोड़ी ना पढ़ा रहा हूँ आपको, इसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहे हैं, जो मुझे लगा था, जैसे लोगों ने कहा था कि सर लिगेंड्स में दिक्कत आ रही थी, ये नहीं समझ में आ रहा था कि लिगेंड्स को क्या लिखा जाए, कैसे लिखा जाता है, कब उसका नाम, कभी तो उसका नाम आयरन लिख दिया जाता है, कहीं तो उसका लैटिन नाम लिख दिया जाता है। इसलिए तो हमने ये बताया इस तरीके से लिगेंड्स को याद कराने का एक सिंपल तरीका था कि IUPAC। फिर कुछ लोगों को दिक्कत आ रही थी ऑक्सीकरण संख्या निकालने में, तो उसके लिए भी हमने बता दिया कि ऑक्सीकरण अवस्था, उसका भी प्रैक्टिस क्वेश्चन कराने से अच्छा था कि हमने IUPAC सिखाई। अब इससे क्या हो गया, आपको लिगेंड्स के भी नाम याद हो गए, ऑक्सीकरण संख्या भी निकालना आ गया, और लिगेंड्स के भी नाम याद हो गए कि किस तरीके से हम लिगेंड्स के नाम निकालेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आगे के लिए
नेक्स्ट पार्ट आप अच्छे से पढ़ते रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आंसर करेंगे तो लगेगा जितने जितने व्यू बढ़ेंगे या फिर जितना जितना आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे उस हिसाब से हमारी रफ्तार भी होती रहेगी। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको सब्सक्राइब कराएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं जो लोग पढ़ रहे हैं, चाहे CBSE बोर्ड से हों चाहे UP बोर्ड से हों, जिनको ज़रूरत है। हो सकता है कि उनकी ज़रूरत वो ढूंढ रहे हैं, उन्हें ना मिल रहा हो और उन्हें यहाँ पर मिल जाए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।